हो ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक वही आपको याद होना चाहिए बस कि हमने ऐसा पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल जो सॉरी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है सर तभी अब डायरेक्ट एओबी प्लस सीओडी 180 याद होगा ना, मैंने तो पूरा प्रूफ करना था मेरे को तो, वरना तो बोलते ये कहाँ से आया, महान हो ना मैं तो मतलब फंस जाता। चलिए अगला सवाल जय है वैसे जय है वैसे ये 70 की होने वाला है एंगल आपसे एक क्यूब ये पूरा एंगल पूछ रहा है एक बीच AB is a chord parallel to PR ये दोनों लाइनें पैरेलल है AB पैरेलल टू PR है ये लाइन पैरेलल तो 70 भी 70 होगा सॉरी हाँ ये वाला एंगल 20 होगा ये 20 ही होगा ये ठीक है क्योंकि अगर आप याद तो छोड़ भाई अरे ताऊ रुक यार थामा थामा चलो थाम 70 20 ये वाला एंगल बताओ 90 होगा तो ये वाला भी 90 ठीक है अब करना चाहो कर लो ठीक ये वाला एंगल 70 ही होने वाला है ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा ये आई ये समझ गया ना ये 20 हो जाएगा ऑल्टरनेट अरे ताऊ चलो देख कहानी सुन लो तुम्हें कहानी सुनने का बहुत शौक रहता है कहानी तो क्या सुन ये 20 तक हो गया था ठीक है अब ये वाला एंगल 90 तो पता ही है अब बचे कौन सी ये तो एंगल ठीक है या तो तुम्हें सिमेट्री बताओ सिमेट्री नहीं पता इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कार्यक्रम फिर और लंबा जाएगा तो मैं डायरेक्टली बता देता और कोई तरीका पैरेलल का अरे यार वो भी तो है अबे चुप तो ये वाला एंगल है ना चलो ठीक है एक काम करते हैं उसका x मान लेते हैं ठीक है ये भी x होगा ये तो मानते है ना अब ये वाला एंगल निकल सकता है क्या ये वाला एंगल तो निकालना है मैं बचा हुआ चलो लो तुम्हारी खुशी के लिए इसको y मान लेते थोड़ी देर कोई परेशानी नहीं इक्वेशन वही बनेगी इक्वेशन से कोई फायदा नहीं होगा वही होगा x प्लस वाई 90 बनेगा ना दोनों जगह से होगा ये चार बन रहा था मेन 70 ही है ना 70 20 ही तो वो तो पक्का है और अरे यार एक सर्कल की थ्योरम होती है कि एक्स ट्रायंगल बराबर होता है शायद कुछ थ्योरम थी अगर देखी हो गई तो फिर हाँ ऐसी होता है सिमेट्रिकल रीजन से हो सकता है या फिर किसी एक पॉइंट से अच्छा देख साफ सीधी बात सिंपल है ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी हाँ नहीं ये तो पक्का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी ना जब ये
एंगल 70 हो गया, 70 हो गया तो 20 अपने आप हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर तो है तो पक्का है कि सबके साथ लाइन बाइसेक्ट तो करती है। अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है साइड इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भाई देखो, अगर हमने ऐसा पढ़ा था ये बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाली लाइन भी इक्वल होनी चाहिए, हो नहीं सकती। अगर इतनी बड़ी एक लाइन है इतनी छोटी, लो ये तो बराबर ही बन गई। चलो लो ये बड़ी साइड हो गई, इसको और बड़ा कर देते हैं, रुक जाएगा, हाँ बस 2 मिनट शांत बैठो, एक साइड है एक साइड। अब ठीक है, कभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, हो नहीं सकता। परपेंडिकुलर को अगर बाइसेक्टर बनना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, तभी हो सकता है जब क्या हो, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई। ये होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। 40 अंदर देखते हैं, आंसर बता देता और डाउट लगे करो ना। अरे अच्छा क्वेश्चन है, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट है आपके पास cos थीटा कॉमा sin थीटा, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास sin थीटा कॉमा माइनस cos थीटा, ये दो पॉइंट, ठीक है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ही बोल रहा हूं। ये sin थीटा माइनस cos थीटा क्यों ब्रैकेट कॉमा होना चाहिए, हां कोऑर्डिनेट से बैठ के डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x, सो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो क्या बनेगा, या तो वो लिख लो या y माइनस y2, तो sin थीटा माइनस माइनस प्लस cos, ये भी तो लिख सकते हैं, बात तो सही है। कहाँ से 1 होगा, वो होल स्क्वायर ओपन करो पहले, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, वो होल पूरे का स्क्वायर है भाई, अभी रुक जाएगा, अरे इधर देखो, इसका भी होल स्क्वायर करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, अब कैंसिल होगा कुछ, है ना, ये इससे गया पूरा, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 यही होगा, अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा। और मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी बुक मेरे को बोल रहा भाई, हाँ नहीं तो ठीक बात है, ऐसा हो नहीं सकता ना। चलो करते कुछ सवाल, ना लग रहा है आज, लाओ फिर पैसे, सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन लिखो जरा, सेंट्रॉइड बताया था, सेंट्रॉइड वो बोल लो, सेंट्रॉइड के बारे में 2 बातें बताया था ताकि आपके एग्जाम में आए तो कर लो।
सबसे पहला सेंट्रोइड जो होता है वो पॉइंट होता है जहां से सारी मीडियन पास होती है। मतलब एक मीडियन ये हो गई, मान लो एक मीडियन ये हो गई, मीडियन तो पता है ना जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, एक मीडियन ये हो गई। तो जिस पॉइंट से पास करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड, पहली। दूसरी बात, अगर मान लो ट्राइंगल की साइड कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन x1 y1 ये है, मान लीजिए ये x2 y2 है। अरे इधर देखो x3 y3, ओए इस पे थप्पड़ मारते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, बहुत सिंपल होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमेशा जो डिवाइड करता है, मान लो ये पॉइंट अगर G है इसका नाम, ठीक है, और ये वाला पॉइंट P है मान लो, ठीक है। तो जो ये रेशियो डिवाइड करता है ना, तो AG रेशियो PG, ये आपको मैंने सिखाया था 2:1 होता है, ये हमने पढ़ लिया था कौन सी क्लास में, नवीं। AG दो हिस्सा होगा, ये एक हिस्सा होगा, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये दो बातें लिख लो, सेंट्रोइड का काम आ जाएगी शायद, और सवाल फंसा करो सेंट्रोइड। 2:1, जल्दी करेगा। नेक्स्ट लिखिए। चलो लिखिए, हो गया सवाल लिखिए। An AP starts with a positive fraction. An AP starts with a positive fraction. कॉमा है वो बीच में, देखते तो लिखो। An AP starts with a positive fraction and every alternate term is an integer. And every alternate term is an integer. क्या बोला? An AP starts with a positive fraction and every alternate term is a positive क्या integer. Then it is given that sum of 11 terms is 33. It is given that the sum of 11 terms is 33. Find the fourth term. Find the fourth term. 11 term is 33. A4 S11 दिया है, A4 निकालना। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले S11 कितना दिया है? 33। हमारा अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस n, 10d हो जाएगा बराबर 33। ये सही है, सबसे बेसिक यही हो सकता है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना, 6 बचेगा, सही है। 11 3 जा 33 और 3 2 जा 6, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 3। a प्लस 5d होता क्या है, बेसिक्स है ना, छठी टर्म था, तो छठी टर्म आपको दे रखी 3। और तुम्हें जो ऑप्शन गिवन है वो मैं बताता हूँ पहले, कौन सा ऑप्शन जरूर लेना। 2 5 6। अब आपको बताना A4 क्या, चौथी टर्म क्या रही होगी, ठीक है, समझना। एन AP स्टार्ट विद अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, कोई AP कहां से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव फ्रैक्शन से, और एवरी अल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। अगली आने वाली टर्म क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
ध्यान से सुनना। तो अगला इंटीजर क्या हो सकता है? पॉजिटिव फ्रैक्शन सबसे बेसिक कौन सा होता है? सबसे छोटा हाफ ही होता है। इसके बाद इंटीजर होगा तो 1 ही आएगा। फिर क्या होना चाहिए? 3/2, फिर आएगा 2, आया ना? ये तो मतलब होता है। फिर क्या आना चाहिए? फिर क्या आएगा? 2, 2.5 यानी 5/2। फिर क्या आएगा? 3, यही चलेगा। तो छठी टर्म 3 है, आया ना? चौथी टर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखो, 3 तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि छठी टर्म ही 3 है और एक भी बड़ी रही होगी इंटीजर में तभी जा रही होगी ना। ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, वो तो ज्यादा ही है। ठीक है, 5 ऑप्शन का ये रोल है। ठीक है, ये भी बनाने के और भी बना सकते हो, पर ये बड़ा ठीक है। तो स्टार्ट ऐसी होगी वरना हो नहीं सकती कोई। ये अच्छा सवाल है, लिख ले क्या कर क्या था। अच्छी बात नहीं, बाद में लगे सवाल कराया नहीं, डाउट ले आ जाएगा इसको। चलो बताओ। तेरे को बुला रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, हर चीज फॉर्मूले भी नहीं होती। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 36। सवाल बढ़िया सवाल है। If A B C D E and F, A B C D E and F, A B C D E and F are in AP, are in AP, then find the value of E minus C. C. Find the value of E minus C. E minus C. मैं लिखा तो है। कौन कौन से दे रखे? A B C D E F सब किस में है? एक ही में। मतलब ये सब एपी में आता है। 6 टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा लो एपी का। 6 टर्म अगर एपी में होते तो क्या लिखते हैं, तो ऐसे लगा लो। बेसिक सीखना है तो मान लो फर्स्ट टर्म है कैपिटल है, अगली टर्म होगी a प्लस डी, इसके बाद होगी a प्लस 2d, ऐसे होता है थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म में तो a प्लस 4d और सिक्स टर्म में तो a प्लस 5d। आपसे पूछ कौन सा रहा? e माइनस ई की वैल्यू देखो है a प्लस 4d माइनस a माइनस a प्लस 2d। सही है, सॉल्व करके कितना आ रहा है? a से ही जाएगा 4d माइनस 2d, 2d आना चाहिए। हाँ ये सही है, यही आ रहा। अब ऑप्शन से मैच कर लो किसमें से 2d आ रहा। ऑप्शन है ना कि इसका। ठीक है, ऑप्शन जो है इसके कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ट्वाइस ऑफ c माइनस a, सेकंड ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ d माइनस c, थर्ड ऑप्शन ट्वाइस ऑफ f माइनस d, और फोर्थ ट्वाइस ऑफ d माइनस c, ट्वाइस ऑफ d माइनस c। तो सिंपल है, अब देखो किससे 2d आ सकता है। देखो c माइनस है, c और a का डिफरेंस ऐसे ही देखते हैं। c में से क्या है? d बचेगा, 2d आ रहा है। c माइनस रुक जा क्या? c माइनस a में क्या आ रहा है? c माइनस a में -2 आ रहा। c माइनस -2 क्या आएगा? 2d तो आ रहा ना, 2d नहीं 4d आएगा, 4d आएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ सेकंड ये f माइनस d में क्या रहा? f माइनस d 5d में से 3d जाएंगे 2d, तो डबल करके 4d हो जाएगा वो। d माइनस c में d कितना है? 3d, तो इसमें d बचेगा लेकिन सिर्फ d आएगा, तो ये भी गलत, ये भी सही है। तो हाँ ऐसे उछल देना।
ये भी बोलेंगे। अगला सवाल देखो, 5 distinct positive integers are in a arithmetic progression. 5 distinct positive integers are in a arithmetic progression. AP में 5 distinct positive integers. 5 distinct positive integers are in a arithmetic progression with a positive common difference. इनका common difference positive है, ठीक है? If their sum is इनका जो sum है, if their sum is 120, 120 ऐसे, if their sum is ये लिखा हुआ 120, ठीक है? Then the smallest possible value of the last term. Then the smallest possible value of last term क्या होगी इनमें से? 2002, 2004, 2006 और 2007. Smallest possible value of the last. अच्छा पहले पढ़ लें. क्यों? गलत है. भी गलत है. ऐसे नहीं होता. ढंग से करना है, दिमाग खराब चाहिए नहीं लगा. सॉल्व तो कर ले. दिमाग लगा. सम है वो उनका. ये जो 120 है इन सबका सम है, ठीक है? और इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, ध्यान रखना. बोला है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 5 नंबर है. 5 नंबर अगर एपी में मानने हो तो क्या मानोगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d. ये होते हैं 500 में से माने जाते हैं, ठीक है? अब इन सबका सम कितना बोला उसने? 120. अगर रखूंगा इन सबको प्लस करके तो d तो सारे कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 2d से प्लस 2d, माइनस d से प्लस d, तो a कितना बचेंगे? सिर्फ 5 है. a की वैल्यू कितनी आएगी? 5 2 10 0. ये तो a की वैल्यू है. a मतलब बिल्कुल बीच वाली टर्म इतनी आई. हाँ है ना? हाँ, लेकिन हमें बीच वाली टर्म थोड़ी चाहिए, मुझे लास्ट टर्म चाहिए, मतलब ये चाहिए. हाँ है ना? हमें a प्लस 2d चाहिए. अब ऑप्शन ध्यान से ना, बात काम की. 2004 तो यहाँ हो गया प्लस 2d. d की वैल्यू क्या बोला उसने? d के बारे में ऊपर पढ़ो जल्द से जल्द. विद अ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए. तो आपने बोला पॉजिटिव रखना, आपने हाफ रख दिया पॉजिटिव. तो पर पंगा एक है, हाफ रखने पर अगर रखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा ना आंसर. फ्रैक्शन में आएगा ना. अगर हम लोग ऐसा बोले ए बी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं. ध्यान सुनिए, तो बकवास है. 2004 में अगर आधी चीज हाफ जोड़ोगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो 2004.5 बनेगा. आधा जोड़ोगे तो ये तो होगा. एक सवाल की स्टार्टिंग में एक लाइन और बोलती है, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर. बोला है भाई, हमें तो इंटीजर चाहिए, है ना? तो सबसे छोटी वैल्यू जो डी की हो सकती है वो हाफ नहीं हो सकती, वो 1 हो सकती है. सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, तभी इंटीजर रहेगा वो. तो डी की वैल्यू 1 होगी. तो क्या आएगा आंसर? हमें a प्लस 2d चाहिए. 2004 प्लस 2 इंटू डी की जगह 1. 2 1 जा 2, 2004 में 2 प्लस होगा 2000. समझ आया कैसे हो? क्लियर हो? ऐसे ध्यान से करना है सवाल. कैसे लगेगा सवाल? बोल बोल, कुछ मन में डाउट है तो पूछ लो. क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन ये था कि 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर एपी में, ठीक है? आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी जो इसकी हो सकती है लास्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. क्योंकि अगर वो बोलता है कि ग्रेटेस्ट तो कितनी हो सकती है? डी के रख दो 1000, 6000, कुछ भी रख लो ग्रेटेस्ट में. तो
स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है इससे ज्यादा? 1 ही रख सकते हैं ना, कि हाफ रख के देखा तो वो फ्रैक्शन में आ रहा था, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट्स ऑल। अब कुछ कहना चाहिए? डी के लिए -1 क्यों नहीं रखी? माइनस में पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस बोला उसने, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए। हाँ बोल। सोचा था कि जो a है अगर उसमें d माइनस करेंगे तो नेगेटिव में बन जाएगा, सोचा d पॉजिटिव बोला है ना उसने। पूछ सकता है, कोई दबी वाली बात थोड़ी है। लौंडे थोड़ी बुलाएंगे हम, हमें पीटना होगा हम खुद ही पीट लेंगे, लौंडे नहीं बुलाते हो। चलिए अगला सवाल, मरे मरे से सवाल है, ये भी अच्छा नहीं है, चलो कराई बेमन के लिखो। ये 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, ये 2020 में आया था, पता नहीं क्यों आया था, बेसिक था। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, देखते हो तुम कर पाते हो नहीं। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म मतलब 4a4 है ना, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18 फाइंड करना है 22 टर्म को, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 22 टर्म निकालने, 22nd टर्म क्या, पहले जो दिया है वो सॉल्व करो। 4 दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। इफ 4 टाइम्स द 4th term of an AP is equal to 18 times the 18th term, 18 times the 18th term, find the 22 term, 22nd term। कुछ ए और डी में कुछ बन जाएगा बढ़िया सा, ए और डी का रिलेशन मिल जाएगा। निकालो। सॉरी सर, आज तो बजट है ना, बजट सेशन, बजट आएगा आज 1 फरवरी है ना, बजट आता है। वही तो आता है कि कितना खर्चा होगा साल भर में। आ गया बजट, पढ़ा नहीं इंडिया का डिफेंस से होता है बहुत ज्यादा, डिफेंस को किस पे बेटा 2-3% बहुत होता है उसका, वो तो पंगा है। तो एक बार तो मैं अभी याद नहीं, रिसेंटली 5% भी हुआ है कभी ना कभी डिफेंस में, तो होता है डिफेंस में बहुत। बस टोटल रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है टैक्स, उनका बजट भी क्या है। अब नॉर्मल सी बात है ना, इंडिया के पास 100 रुपए है तो पाकिस्तान के पास होंगे 10 रुपए, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये अपने बजट का 18% भी लगा रहे हैं, 18% मतलब कितना होगा इसका 1.8 रुपए, नहीं सॉरी, हाँ मतलब 1.8 रुपए। और इंडिया अगर अपने बजट का 5% लगा रही, 5 छोड़ तो 5 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर 2% भी लगा रही बजट का तो कितना हो रहा है, 2 रुपए तो हुई रहा। देख लो कौन सा ज्यादा है। बजट की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। सही बात है, इसलिए तो घर वाले तो पढ़ा रहे साले, अपन सीख तो लेगा, खेल लिए तो बना रहे। पढ़ा नहीं था तूने परसों, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा एक दिन मैंने। सी फिर कौन सा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, तो ये बेटा मसूरी घुमाने वाला लौंडिया वो, अरे लौंडिया भी तो नहीं, मोए मोए कार्तिक का है तेरा वो आएगा कि नहीं हो उस देख दिन किसी को नहीं तो होता क्या, मरा कल एक दिन से बटल से मुझे कहाँ मरा हुआ था बटल क्या बोला, बटल क्या बोला, वो बहुत बड़ा आरामी है भाई, इनका अब पता लग रहा। गाना सही में मेरे सामने जाते के मम्मी के पास लेकिन अच्छा है लड़का, दिल का साफ।
नहीं बना रिलेशन, बताना ए इज इक्वल टू ए प्लस समथिंग बन रहा है ये ना 4 टाइम्स ऑफ A4 इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ A18। अरे बात है तो 4A प्लस 3D 4 टाइम्स ऑफ 18 टाइम्स ऑफ A प्लस 17 यही होगा। तो 4A प्लस 4 थे 12D 18A प्लस 18 17 जा 306। अब एक तरफ ले आओ 18 में से 4 गया 14 है, ठीक है उधर ले डालो प्लस का प्लस 290 है ना, उधर अब उधर 14 कॉमन आ रहा शायद है ना, 14 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस 21D इक्वल टू 0। और ये क्या है, यही तो 22वीं टर्म है और यही तो निकालना तो 0 आ गया। क्या कर रहा था, ऐसे नहीं होता आगे समझ रहे तो बिल्कुल ये बिल्कुल तुम्हारे मार्क्स से रिजेंबल कर रहा है। कितने क्वेश्चन हो गए, 40 खत्म कर देगा। मर्जी तो क्या है, मर्जी तो तुम्हारी चलेगी, हम तो सरकार है तुम ही यार। लिखो एक सवाल पढ़ देता हूँ। ये आ जाए तो देखो फाइंड, ये 2012 में आया था तो इतना पुराना सवाल है कि हो सकता है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी whose first term is 3x plus y, पहली टर्म है 3x plus y और कॉमन डिफरेंस आपके पास x minus y। आपको फर्स्ट 4 टर्म बतानी है पहली 4 टर्म। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई पहली टर्म a1 तो a ही होता है तो 3x plus y। a2 क्या होता है a plus d कर तो 3x plus y x minus y तो कितना है 4x आ गया। a3 क्या होता है a plus 2d, तो a की वैल्यू 3x plus y 2d, डबल करो d का 2x minus 2y डबल ही होगा तो क्या बनेगा 3x सॉरी 5x minus y। लास्ट a4 क्या होगा a plus 3d, तो a हो गया 3x plus y, d कितना होगा 3d, t गुना करो 3x minus 3y कितना आएगा, समझ आ रही है कैसे फाइंड। लास्ट सवाल आज का, सही में रुलाएगा वाला। जाला तुमने करा हुआ बहुत बार भयंकर। अरे आ जाओ देखो फाइंड फाइंड सॉरी गाइस भयंकर सवाल नहीं है तुम्हारे मजा आ जाएगा। फाइंड इसकी वैल्यू निकालनी है अप टू n टर्म्स, लास्ट टर्म n तक जा रहा है अप टू n टर्म।
कर भाई, मैं भी देखता हूँ। मजा आएगा। एन के टर्म में आएगा कैसा लगा सवाल? वैल्यू निकालनी भाई, सबको प्लस करके कितना आएगा? मत लगा दे तू। करो दिमाग लगाओ, करो जितना लगा। साले बंद कर। वैसे ध्यान से कोई 500 तो चिल्ला देगा। अच्छा सवाल लगा करके दिखा पे। अच्छा ये तो 40 सवाल बेटे, वो देखा आंसर देके खुश होगा तू बस की तो लग नहीं। चलो देखो कैसे करते हैं। आप भी कर लो, मना करा। होना ये कि जितने भी नंबर है उनको एक साथ, कौन कौन से नंबर है, 4 7 10 सब प्लस में, तो ये तो ए के पी बन गई। अब बचा कौन, -1/n -2/n, और ये चलता जाएगा इन टर्म्स से, तो एक ये भी बन गई प्लस। सही है। अब इस एपी का तो तोड़ है हमारे पास, क्योंकि सिंपल ए और डी है, अब तो एन टर्म्स आ रहा है, लास्ट में एन है। एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें, सॉल्व करके आराम से इसको सॉल्व करो। एसएन जो आएगा इसका n/2 2a, तो 2 4 जा 8 प्लस n-1, डी की जगह कितना है 3, तो ये सॉल्व करके आएगी n/2 5 3n प्लस 5, है ना, ये सही है। इसको सॉल्व करके आया n/2 3n प्लस एक को सॉल्व करके आया, सही है। इस सब में से माइनस कॉमन आ सकता है और n नीचे वाला कॉमन आ सकता है, तो -1/n सब में से कॉमन निकाल, बचेगा क्या बोलो, यहाँ बच क्या, नहीं वो तो माइनस प्लस का 1 फिर प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे बनेगा। और ये भी कहाँ तक जा रही, एन टर्म्स तक। हाँ है ना, ये भी बन गई है ना, ये भी तो एक, तो n/2 3n प्लस 5 करो जरा इसको, एपी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तुम लगा सकते हो ना, बना सकते हो ना, n/2 2a प्लस n-1 पूरा बनाओगे, ये बनेगा n+1/, फॉर्मूला बनाना आता है ना। अब इस n से तो n है, नीचे 2 क्या आ गया, तो नीचे 2n से मिलेगा, n को अंदर मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर प्लस 5n, यही होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई n -1, सही है। अब बताओ क्या बचा, 3n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा और -1/5। बोला कैसा लगा हमारे 2000% हो गए बोले, देखी नहीं बेटा, ताड़ना वैसे तो हो नहीं रहा तेरे से इतने दिन से, मैसेज करो तूने, जल्दी आ जाएगा, यहीं बैठ के कर लिया कर, यहाँ है वाईफाई, दे फोन दे, कनेक्ट कर दो यहाँ वाला वाईफाई, सब भैया गए ना, ये नहीं है मेरा, ऐसे नहीं। अभी क्या ये महंगा फोन है, महंगा फोन, ठीक है दिखा रहा लड़की, दौलत शोहरत दुआ लोगे तुम। अब बता, आके यहाँ बैठ के देख लेगा, मेंबरशिप देनी है तेरे को,
क्या है पीछे तो होता है दिखते नहीं हो, शो नहीं होते। सॉफ्ट की क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा फिर इसके लिए? सरकारी है ना। तो YouTube इसी पे ढूंढना पड़ेगा। कैसे चलता है? देखो ये तो क्रॉस है, दिखेगा ही नहीं। देखो ये बटन है, मतलब ये यूट्यूब का चल रहा है ना? तो अभी जिंदा है ना अभी? बॉटल ले जाएगा खुलने में। क्यों? खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा सर, खुल तो जाएगा। कैसी चीज है भाई? तेरे घर वालों को तरस नहीं आते पे?